गुड मॉर्निंग गाइज। आज के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह चाय के साथ हुई। चाय पीने के बाद थोड़ी देर मोबाइल देखा और फिर सोचा चलो अब काम शुरू किया जाए। सबसे पहले हाथ में झाड़ू उठाई। झाड़ू लगाते लगाते नीचे नज़र गई तो देखा कि एक महिला प्लास्टिक और कूड़ा चुन रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरे आगे भी कुछ प्लास्टिक पड़ा है, वो भी उठा लेना। शायद पहली बार उसने मेरी बात सुनी नहीं थी, लेकिन बाद में देखा वो सच में वहाँ से प्लास्टिक उठा रही थी। फिर मैं अपने काम में लग गई। सीढ़ियों से लेकर ऊपर तक पूरा घर साफ करना आसान नहीं है। गमले रखे हों तो उन्हें भी एक एक करके उठाना पड़ता है, तभी उनके नीचे की सफाई हो पाती है। बड़ा घर है तो झाड़ू पोछे में समय भी अच्छा खासा लग जाता है। ऊपर छत पर गई तो देखा धूप अच्छी निकली हुई थी। कुछ गद्दे बारिश की वजह से थोड़े नम हो गए थे तो उन्हें भी धूप में सुखाने के लिए रख दिया। आज एक अच्छी बात ये थी कि मेरे हस्बैंड खाना बना रहे थे। शायद उन्होंने मुझे मोबाइल चलाते देख लिया था और सोचा होगा चलो आज इसे थोड़ा आराम दे देते हैं। उन्होंने ओल की सब्जी और चावल बना दिए। शनिवार को वैसे मैं खिचड़ी बना लेती, लेकिन आज किचन की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली तो मैंने भी बिना किसी झंझट के आराम से झाड़ू पोछा कर लिया। ये डंडे वाला पोछा है, इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। हाथ से पोछा लगाने में तो और ज़्यादा मेहनत लगती है। काम करते करते बालकनी में गई तो नज़र सामने गई, वहाँ भेड़ें दिखाई दी। हमारे यहाँ भेड़ें अक्सर आती रहती है। घर के काम के बीच ऐसे ही थोड़ी देर इधर उधर देख लेना भी अच्छा लगता है। फिर याद आया कि घी खत्म हो गया तो घी के जार भी साफ़ करते धूप में सुखाने रख दिए। इसके बाद जल्दी से नहाया और कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे तो फटाफट बालकनी में डाल लिए। फिर पूजा के बर्तन साफ़ किए। मैं पूजा के बर्तन रोज़ साफ़ करती हूँ, वरना उन पर गंदगी जमने लगती है। अब बारी थी पूजा के फूलों की। नीचे फूल लेने गई तो देखा आज उड़हल का एक भी फूल नहीं है, तो फिर अपराजिता और सदाबहार के फूल तोड़ लिए। जितने मिले मेरे लिए उतने ही काफ़ी थे। फूल लेकर ऊपर आई और मंदिर में रख दिए। तुलसी माता को जल चढ़ाया, सूर्य भगवान को जल दिया और शनिवार होने की वजह से नीचे समी के पेड़ की भी पूजा की। फिर मंदिर में फूल चढ़ाए, टीका लगाया, चावल मिश्री का भोग लगाया और दीपक जलाकर आरती की। पूजा करने में भी अच्छा खासा समय लग जाता है, लेकिन पूजा के बाद मन अच्छा लगता है। पूजा खत्म करके सीधा किचन पहुंची। वहाँ देखा कि मेरे हस्बैंड ने ज़्यादातर काम कर ही दिया था, बस थोड़ा सा धनिया बचा हुआ था तो सोचा इसकी चटनी बना लेते हैं। धनिया बहुत कम था इसलिए मिक्सी में ठीक से पिसा ही नहीं। अब क्या करें। फिर मैंने अपनी लोढ़ी पाटी निकाली। पहले उसे अच्छी तरह से धोया और साफ़ किया ताकि चटनी में कुछ किरकिरा ना आए। फिर इसमें धनिया, लहसुन, मिर्च और नमक डालकर बैठ गई चटनी पीसने। छत पे थी मेरा लोढ़ी पाटी, धूप तेज़ थी लेकिन चलो कोई बात नहीं, पीस लिए। हाथ का एक्सरसाइज भी हो गया। पीसते पीसते आखिरकार चटनी तैयार हो गई। अब तक भूख भी बहुत जोर की लग चुकी थी। मैंने प्याज काट कर उसमें नींबू और काला नमक डाला और सलाद तैयार कर लिया। फिर खाना निकाला, चावल, ओल की सब्जी और साथ में मेरी बनाई हुई धनिया की चटनी और प्याज का सलाद। वाह! अब जब खाना सामने आया तो सच में देखकर ही मुंह में पानी आ गया। और सबसे अच्छी बात, आज खाना मेरे हस्बैंड के हाथ का बना था। एक निवाला खाया। वाह! खाना सच में बहुत बढ़िया था। चटनी और प्याज के सलाद ने तो खाने का स्वाद और भी बढ़ा दिया। खाना खाने के बाद फिर वही काम, किचन साफ किया, बर्तन धोए और सब कुछ अपनी जगह पर रखा। और अब जाकर बैठने का नंबर आया। सोचा चलो अब अपना बनाया हुआ वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो बस यही है मेरी रोज़ की ज़िंदगी। काम खत्म होता नहीं, बस एक काम से दूसरे काम की बारी आती रहती है। लेकिन इसी भाग दौड़ में दिन के छोटे छोटे पल ही तो हमारे दिन को खास बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।